प्रोफेसर विलास खरात। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय आपको। आज इस पावन दिवस पर हमारे समाज के सबसे बड़े समाज सुधारक और आरक्षण के जनक सतपथ साहू जी महाराज की जन्म जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता के रूप में मेरी ज्ञान भूमि महाराष्ट्र से पधारे प्रोफेसर विलास खरात जी का हम लोग यहाँ हार्दिक वंदन और अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप इतनी दूर से चलकर अयोध्या जनपद में हम लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मंच पर बैठे सभी समस्त समाज के अग्रजों और मंच के इस तरफ बैठे सभी समाज के साथियों का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, जो आपने समय निकाल करके ऐसे कार्यक्रमों में आने की कृपा की। हम लोग आभारी हैं आपके। आज छत्रपति साहू जी महाराज जयंती के साथ साथ हमारे अध्यक्ष महोदय की एक पुस्तक का विमोचन भी है यहाँ पे। हम लोग प्रायः इस तरह के कार्यक्रमों में समाज के लोग इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का विचार आदान प्रदान करते हुए आगे बढ़ने की, समाज को आगे बढ़ाने की संकल्पना लेकर के यहाँ से जाते हैं। आज जो स्थितियां परिस्थितियां हैं, मैं उस पर चूंकि बहुत कुछ बोलना नहीं है, हमें सुनना है। हमारे जो मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं, तो मैंने संक्षेप में कुछ बातें जो हम कई दिनों से, वर्षों से समाज में देख रहे हैं और सुन रहे हैं, कहना चाहूँगा। आज जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे समाज के कर्णधार छत्रपति साहू जी महाराज, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। मेरी जब शिक्षा दीक्षा महाराष्ट्र में हो रही थी, तो कोल्हापुर जाने का अवसर मुझे लगभग प्रति माह मिलता रहता था और मैं इनकी जन्मस्थली और जिस महल में इनका जन्म हुआ था वहां भी प्राय जाया करता था, क्योंकि वहां लोग ये कहते थे कि आपके समाज से आते हैं, आपके समाज के समाज सुधारक और प्रजातंत्रवादी नेता के साथ साथ वहां के राजा भी रह चुके हैं। तो हमारा एक स्वर्णिम इतिहास है, इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। परंतु जब भी हमारा कद बढ़ता है, उस वक्त जब हमारे लोग, चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, चाहे सरदार पटेल जी रहे हों, चाहे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी रहे हों, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश के बेनी बाबू रहे हों, और अभी जिन घटनाओं का जिक्र हो रहा है, उस व्यक्ति ने भी शायद समाज के लिए बहुत बड़ा काम करने का प्रयास किया था, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तब भी हमारे जो भी महापुरुष या हमारे समाज के जागरूक लोग, पिछड़ों और दलितों के मसीहा लोग एक उचित स्थान पे पहुंचकर हमारे अस्तित्व को बढ़ाने का काम करते हैं, कुछ समय हमारे खिलाफ साजिशें शुरू हो जाती हैं। आप और हम देख लें, आजादी के पहले और आजादी के बाद भी आप कहीं भी चले जाइए,
विशेष जाति संप्रदाय के लोग जिनकी संख्या नगण्य के बराबर है, हर जगह कुर्सी पे बैठे हुए आपको दिख जाएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज ने जो कार्य हम लोगों के लिए किया, उन्हें आधुनिक युग के आरक्षण का जनक भी कहा जाता है। मैं आज उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सामाजिक रूप से तिरस्कृत बहुजन पिछड़े दलित और हमारे पूर्वी समाज के लोगों में मजबूती से अपने हक और अधिकार को लेकर समानांतर बराबरी पर सम्मान पूर्वक खड़े होने के लिए जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया है, उसको हम लोग भुला नहीं सकते हैं। आज हमारी आबादी 85% से अधिक है पूरे देश में। ये किसी से छुपा नहीं है, किसी गणना की आवश्यकता नहीं है। हमारी संख्या ही बताती है, जहां जाते हैं हम वहां पे हमारी संख्या 85% से अधिक है। लेकिन आप कहीं भी चले जाइए, 10 से 15% जिनकी संख्या है, वही आपको कुर्सी सजाए हुए बैठे दिखते हैं। आज हमारा समाज, आपका समाज जब जाता है विभिन्न ऑफिसों में, तो क्या स्थिति होती है, किस तरह का तिरस्कार होता है। आज आजादी के 75 सालों बाद भी उसमें बहुत आमूल चूल परिवर्तन नहीं हुआ है। हम आज भी 3%, 5%, 10% इन लोगों के गुलाम बने हुए हैं। कोई माने या न माने, लेकिन जब ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, वहां भी हमको लड़ा करके 3% वालों को फायदा देने का प्रयास किया जाता है। वहीं जब जिला पंचायत का चुनाव होता है, वहां भी हमारे बहुत से साथी पिछड़े और दलित वर्ग के जिला पंचायत सदस्य जीत के आते हैं, लेकिन जब कुर्सी पर बैठाने की बात होती है, आज यहाँ किसी पार्टी विशेष की बात नहीं हो रही है, समाज और पिछड़े दलितों की बात हो रही है, हमारे संघर्षों की बात हो रही है, हमारे लोगों की बात हो रही है। कोई भी पार्टी इतिहास उठा के देख लीजिए, जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के बाद आता है, पिछड़े और दलितों को वोट लेकर के वही 3% वाले को कुर्सी पे बैठाने का काम किया जाता है। वहीं जब विधानसभा की बात आती है, तो विधानसभा में भी 85% जिसकी आबादी जिस विधानसभा में है, उसको छोड़ के हम ही लोग, हमारे बीच के लोग, हमारे लोग हमारी बहुजन आबादी को देखते हुए भी 3% वालों के पीछे घूमने का काम करते हैं। अपना सम्मान बेच के कई लोगों को आप लोग महसूस भी कर रहे होंगे, इन 3% वालों के पीछे घूमने का काम इसी जिले में करते हुए आप लोगों ने देखा होगा। कई बार तो ऐसा होता है कि यदि हमारा सांसद विधायक भी बन जाता है, फिर भी वो 3% वालों घेरे में रहता है। हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए आवाज उठाने में उसको बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा और तब बढ़ जाती है हम लोगों की, जब किसी समाज के, हमारे पिछड़े दलित समाज के बच्चे की हत्या होती है, लोग फोटो खिंचवा के चले आते हैं, उसी समाज के लोग उस बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। मैं 1-2 घटनाएं यहाँ की याद दिलाना चाहूंगा। इसी जिले में एक हत्या हुई, हमारे लोग जाकर के वहां फोटो खिंचवा के चले आए, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। जो आरोपी था, जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उसके साथ बैठ के फोटो खिंचवा के चले आए। हमें ये सब छोटी छोटी बातों पर भी ध्यान देना होगा। इसी अयोध्या जिले में हमारे समाज का, पिछड़े दलित समाज का एसडीएम, जिसके ऊपर फर्जी आरोप लगाया जाता है, उसके लिए हमारे ही पिछड़े और दलित समाज के नेता 3% वाले की उंगली पर नाचते हुए जाकर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं और उसके पद से हटवाने का काम करते हैं। हम कब समझेंगे कि हमारी स्थिति परिस्थिति क्या है? शायद चिंतन करने का समय आ गया। हम पिछड़े दलित के यहाँ कार्यक्रम में समय नहीं निकाल पाते,
हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में आकर के यहाँ समय नहीं निकाल पाते। आज जैसे राम तिलक जी ने हमें बताया था कि भाई साहब यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आने वाले हैं, लेकिन हमको चूंकि हमने उन लोगों के पीछे घूमने का, उन लोगों की बात मानने का, उनके इशारे पे नाचने का बीड़ा उठा लिया है, तो हम अपने सामाजिक चिंतन कार्यक्रम में कैसे आएंगे। आप जो यहाँ आए हैं, हमें लगता है अगर इतने लोग भी एक विचारधारा में चलेंगे तो हम लोग बड़ी क्रांति की ओर जाएंगे। लेकिन जब वही कार्यक्रम किसी 3% वाले के यहाँ होता है तो हमारे अपने ही लोग मंच पे जाकर फोटो खिंचवा कर पोस्ट करने का काम करते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे देखा है, अगर हमारे पिछड़े और दलित भाई के यहाँ कोई भंडारा हो रहा है तो लोग इस तरह से तिरस्कृत करते हैं, उसका सम्मान नहीं करते हैं कि अरे साला पगला गया है, भंडारा कर रहा है। लेकिन कोई वो 3% वाला जब भंडारा करता है, बड़े बड़े आयोजन करता है, तब वो विचार उनके बदल जाते हैं, वहां जाके फोटो खिंचवाते हैं और उनके साथ खड़े रह के समाज को अपमानित करने का काम करते हैं। उनको ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने ही लोगों के बीच में नहीं जा रहे हैं, लेकिन तो 3% और 2% वाले के यहाँ जाकर के उसका सम्मान बढ़ा के हमारे समाज में उसको खुद ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कौन लड़ेगा, कहाँ से लड़ेगी लड़ाई? एक ही विकल्प है, छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देने का, समाज का सम्मान गिरने न देने का, वरना स्थितियां आज ऐसी हैं 3% वाले के हाथ में हम खेल रहे हैं। अपने आने वाली पीढ़ी को भी उनको सौंप के हम लोग चले जाएंगे और वो हमारे ऊपर राज करते रहेंगे। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, जब बात होती है राजनीति की और दलगत राजनीति की, तो हम लोगों ने हमेशा दलगत राजनीति से उठ करके अपने लोगों, अपने समाज के, अपने पिछड़े, अपने दलित भाइयों के संघर्षों में साथ खड़े रहने का काम किया है। ये मैसेज जब तक लोगों के बीच नहीं जाएगा कि आपको भी इसी तरह से खड़े रहना है। जो हमारे जागरूक साथी है, मैंने देखा मायाराम जी और जो हमारे और साथी हैं, सभी लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हैं। मैं यहाँ सिर्फ एक आखिरी मैसेज यही देना चाहूँगा, क्योंकि समय बहुत कम है और ऊपर से अध्यक्ष जी का मैसेज भी है कि अध्यक्ष जी को बुलवाना है। हम जब तक अपने लोगों को नहीं पहचानेंगे, अपने लोगों के कामों को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम लोग ऐसे ही दूसरों के पीछे घूमते रहेंगे, उनकी दुआरी करते रहेंगे, उनके तलवे चाटते रहेंगे। ये भी कहने में मुझे गुरेज नहीं है और उन्हीं के पीछे घूमेंगे। आप हमें बता दीजिए, किसी नेता से यहाँ बैठा हुआ एक भी व्यक्ति किसी विधायक और सांसद से आज तक अपना व्यक्तिगत काम करा चुका हो और उसको सफलता मिल गई हो, असंभव बात है। तो उनके साथ 3% वाले घूमते हैं, उन्हीं को ठेका मिलता है, उन्हीं को पट्टी मिलता है और उन्हीं का काम होता है। और पिछड़ा दलित समाज वोट दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। अगर यही दशा, जो दशा हमारे जिले में है, वही दशा पूरे देश में है, यही दशा आगे बढ़ती रहेगी तो क्या हाल होगा, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे करके जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे भी हमको इस तरह के कार्यक्रम और आयोजन में पूरी ताकत से सहयोग करते रहे, इसी आह्वान के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत